गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। खबर तो यह भी है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर सामने आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। तो ये नुकसान लगातार सरकारी संपत्ति को पहुंचा रहे हैं और ऐसे में करोड़ों तक ये नुकसान पहुंच चुका है इस आंदोलन की वजह से। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है 3 मार्च तक सौंपनी है। ऐसे में 3 मार्च से पहले जितना भी चुनावी शोर है वो दिखाई दे रहा है। क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है ताकि यूपी सरकार को घेरा जाए, बिहार सरकार को घेरा जाए और जहां तक हो सके उतना ज्यादा नुकसान सरकारों तक पहुंचाया जाए? बिल्कुल, और शुरू में ये कहा जा रहा था कि छात्र अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रेल मंत्रालय तक, लेकिन उनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन जब पटना में हंगामा हुआ और पटना के बिहार के कई हिस्से में जब हंगामा हुआ तो उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, रेल मंत्रालय ने संज्ञान में लिया, इसको लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई है। लेकिन अब ये जो हंगामा कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो सरकार है वो रिपोर्ट बाद में मांग रही है। सरकार को पहले रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है, और इसको लेकर इनका साफ तौर पर यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें हंगामा ना हो जाए, सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो वास्तविक छात्र हैं वो सड़कों पर नहीं है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो रेल मंत्रालय की ओर से कदम उठाया गया है, जो उनकी ओर से जांच कमेटी बनाई गई है, जो छात्रों का सुझाव लेगी और उनके बातों को सुनेगी, वो मानने के लिए तैयार हैं। वो जो रेल मंत्रालय है उसके बाद उसके सभी बातों से सहमत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिनको किसी बहाने सरकार को घेरना है, उत्तर प्रदेश में वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उसके कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से डाक बंगला चौराहे को जाम किए हुए हैं। और अभी लगातार यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर हंगामा चल रहा है। ये बताइए कि केंद्र सरकार जो छात्रों की बात थी उसको सरकार ने सुन लिया है, रेल मंत्रालय ने सुन लिया है, वास्तविक जो छात्र हैं वो सड़कों पर नहीं है, तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? रेल मंत्री जी सबसे पहले द्वंद्व और दुविधा की भाषा बोलना बंद कर दें, और भाया मीडिया देश के प्रधानमंत्री जी, आप छात्र आंदोलन से के ऊपर से, यही गुजरात था जहां छात्र आंदोलित हुए थे। आप ये बताइए ना कि रेल मंत्रालय जिसकी बात छात्र कर रहे थे कि उनके बातों को नहीं सुना जा रहा, अब सुन लिया गया, कमेटी भी बना ली गई, तो फिर आखिर हंगामा क्यों? 5 मार्च के बाद सुनी जाएगी। क्या 5 राज्यों का चुनाव खत्म करा करके ये 20 गुना रिजल्ट 20 दिन में क्यों नहीं? हम मार्च का इंतजार क्यों करेंगे? जब रेलवे के भर्ती में आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एजेंसी से एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं, क्या उसको ये पता नहीं कि हमारा कॉम्निक क्या था? यदि आपका कॉम्निक 20 गुना देने का था तो 20 गुना रिजल्ट 20 दिन के अंदर में दीजिए। मार्च का इंतजार 20 गुना रिजल्ट 20 दिन के अंदर में चाहिए, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। एनटीपीसी क्या है, आपको है जानकारी? एनटीपीसी नॉन आप बताइए क्या है नॉन टेक्निक? देखिए, वह रेलवे बोर्ड की एक संस्था है, नॉन टेक्निकल। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एनटीपीसी क्या है? आप ये बताइए आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो बात मान लिया है, रेलवे बोर्ड ने यह बात मान लिया है, कमेटी बना दी गई है, तो फिर ये हंगामा क्यों? बात नहीं मानी गई है। आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट हुआ है, उस रिजल्ट से आक्रोशित होकर के छात्रों ने आंदोलन किया। लेकिन
लेकिन अगर सरकार की मंशा साफ रहती तो 5 सदस्यीय कमेटी नहीं बनाती, 15 दिन का इंतजार नहीं करती। उनके पास पूरा मेरिट लिस्ट मतलब आप चाहते हैं कि एक दिन में रिजल्ट आ जाए? 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। उनके पास तो पूरा मेरिट लिस्ट है। वो 3.5 लाख का तो रिजल्ट जारी किया ही। छात्रों की बात नहीं सुने? आप ये कहना चाहते हैं कि छात्रों की बात? छात्रों की बात ही सुने तो छात्र तो यही मांगे। छात्रों की बातों को सुनने के लिए कमेटी बनाई गई है। वो तो कमेटी की मांग ही यही है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। 7.5 ये आपको नहीं लगता है खालिश राजनीति हो रही है? राजनीति तो सरकार की तरफ से हो रही है, भारत सरकार की तरफ से हो रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। उसके स्टूडेंट विंग के लोग यहाँ पर डाक बंगला चौराहे को पूरी तरीके से जाम कर दिए। हालांकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं कहीं अपने काम में जाने के लिए, और इस बीच जब बाधा पहुंचती है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्या परेशानी है? तो जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे थे। तो क्यों? ये तो डाक बंगला यहाँ जाम पर है। हाँ डाक वाला जाम है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कैसे जाएंगे फिर? अब तो बहुत दिक्कत है, अब देखते हैं क्या सुविधा होता है। ठीक है। ऑफिस जाने में लेट तो हो रहा होगा? हाँ लेट तो हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। चारों तरफ से परेशानी हो रही थी। उधर कोतवाली से घूम के आया, चारों तरफ से घूम के। मोबाइल किसको मिला रहा है? नहीं, वो सेव कर रहे थे सर। कहाँ जा रहे थे? ऑफिस जा रहे थे। तो आप तो जा नहीं पाइएगा, बंद है। हाँ तो जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो वापस घर ही जाना पड़ेगा। जी सर। कहाँ निकले हुए थे आप? ऑफिस जा रहे थे। तो लेट तो हो रहा होगा। जी लेट हो गया। जी तो लेट। क्या परेशानी है? ये जाम की चलते थे। तो जाम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जिनको ऑफिस पहुंचना है वो वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, रेल मंत्रालय के बात मानने के बाद भी यहाँ पर डाक हंगामा बंगला और चौराहा जो प्रदर्शन कि कई पटना रूट्स के को डाक कनेक्ट बंगला करता है, और ऐसे में यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो कि चौराहे पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं भारी संख्या में, पूरे के पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया है, जैम कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर आम लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात तो नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कार्यकर्ताओं को सुना जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में ही उनको जानकारी नहीं है। जब एनटीपीसी के बारे में पूछा गया हमारे सहयोगी की तरफ से, हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से छात्र उकसाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, आपका जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जो कहा जा रहा है कि जब आप रेलवे मंत्रालय जो है कहा जा रहा है कि उन्होंने बातें मान ली है। जब बात इस बात को आप समझिए, जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को। उसके तुरंत बाद यूपी चुनाव का रिजल्ट आएगा। मतलब आप यह समझते हैं कि जो गड़बड़ियां थी रेलवे बोर्ड ने स्वीकार भी किया है, तो उन गड़बड़ियों के 1 सप्ताह के अंदर में सुधार करे और नोटिफिकेशन जारी करे। इतना लंबा मामला लटकाने की क्या जरूरत है? क्या स्पष्ट है कि रेलवे बोर्ड के मंशा जो है, उसका दुर्भावना है उसके मंशा में, ठीक है ना। और भैया ने जैसा कहा, ये सरासर गलत है। रेलवे टाल मटोल कर रही है, छात्रों को बरगला रही है। सुशील मोदी का कोई अधिकार नहीं है, वो महज एक राज्यसभा सांसद है, कैबिनेट में उनका कोई रोल नहीं है, ना रेलवे बोर्ड के कोई पदाधिकारी है। ऐसे छात्रों को बरगला के उनको साइड किया जाएगा ताकि उनका अधिकार से उनको वंचित किया जाए। हमारी स्पष्ट मांगे हैं। सुशील मोदी छात्रों पर मुकदमा दर्ज है, सुशील मोदी वीडियो जारी करते हैं। जब नोटिस जारी हुआ 5 मिनट में, तो वीडियो क्यों जारी हुआ? पुनः नोटिस ही जारी किया था। यहाँ पर नोटिस क्यों जारी किया जाए? और जब आप ग्रुप डी का नाम ग्रुप डी रखे, तो इसका नाम यूपीएससी क्यों नहीं रख देते हैं? तो जो आपकी बात समझ गए, जो छात्र हैं, उनका जो छात्र संगठन है, उनका कहना है कि जो वीडियो जारी हुआ है, जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने, रेलवे ने बातें मान ली है, उन पर भरोसा नहीं है।